हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के पार्ट 2 विलियन। यदि आपने इससे पहले या बाद वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पार्ट का नाम विलियन है और हेडिंग भी क्या है? विलियन। तो बच्चों परिभाषा कैसे लिखेंगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों? को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बेटा आप यहाँ से थोड़ा लिख दीजिएगा, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक बच्चों, फिर समझो, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब रही बात उदाहरण की। उदाहरण देख लीजिए बच्चों। जैसे जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जल और चीनी का मिश्रण। जल और चीनी को मिला देंगे तो भाई विलयन बन जाएगा। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल, और जल और नमक मिला दो तो भी विलयन बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अब हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं जो विलयन होता है। मेरी बात समझिएगा। जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलके बना होता है। किससे किससे बच्चों? विलेय प्लस विलायक से मिलके बना होता है। ठीक है। विलयन किससे किससे मिलके बना होता है बच्चों? विलेय और विलायक से। अब सबसे बड़ी बात, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ये पहले हम इनकी परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग किसकी डालेंगे? विलेय की। बच्चों विलेय क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, विलेय की अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे। वे पदार्थ जो मात्रा में कम होते हैं, जो मात्रा में कम होते हैं। वे पदार्थ जो मात्रा में कम होते हैं लेकिन अपनी भौतिक अवस्था बदल देते हैं। अपनी भौतिक अवस्था को बदल देते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विलेय कहते हैं। विलेय कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो बेटा। उदाहरण में बेटा जैसे चीनी हुआ। जब आप चीनी को घोलोगे देखिए, उससे भी चीनी मात्रा में कम होता है। अगर देखा जाए उसकी तुलना में चीनी, पानी की तुलना में चीनी हुआ, नमक हुआ और आपका यूरिया, ये सब बेटा क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है। तो ये विलेय हो गए। लेकिन अभी एक मेरा विलायक रहे क्या बेटा? विलायक क्या होता है ये भी तो हम देखेंगे बेटा। विलायक, तो विलायक का डिफिनेशन पूरा इसके अपोजिट है। क्या है? वे पदार्थ जो मात्रा में कम की जगह अगर आप अधिक कर दो, इसकी जगह अगर आप अधिक कर दो, कम की जगह में क्या अधिक है? देखिए बेटा, वे पदार्थ जो मात्रा में अधिक होते हैं लेकिन अपनी भौतिक अवस्था को बदलते नहीं हैं। ये बदल देते हैं, ये बदलते नहीं हैं, तो उन्हें हम विलायक कहते हैं। जैसे पानी। समझ गए बेटा? तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम? आइए देखते हैं। लिखेंगे वे पदार्थ, समझिएगा, वे पदार्थ जो मात्रा में ज़्यादा होते हैं। वे पदार्थ जो मात्रा में ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होते हैं। वे पदार्थ जो मात्रा में ज़्यादा होते हैं लेकिन अपनी भौतिक अवस्था नहीं बदलते। लेकिन अपनी भौतिक अवस्था को
नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, उन्हें विलायक कहते हैं, उन्हें विलायक कहते हैं। ठीक बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें विलायक कहते हैं। जैसे, ये भी समझ लो, उदाहरण में जैसे जल हुआ, जल हमेशा विलायक का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को रोक कर नोट कर लें, इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है तनु विलयन और सांद विलयन क्या होता है बेटा? तनु विलयन और क्या? सांद विलयन। आइए बच्चों, इनकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा? तनु विलयन या सांद विलयन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए, इसकी परिभाषा मैं लिखने जा रहा हूँ। तनु विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है। तो आइए परिभाषा में यहाँ लिख दे रहे हैं, दोनों एक ही में। देखिए, जिस विलयन में, जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा बेटा? विलय की मात्रा क्या होती है? कम होती है, कम होती है। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। समझिएगा मेरी बात। अब एकदम उदाहरण दें, जैसे पानी है। अब मेरी बात समझिएगा, तनु विलयन क्या है? जैसे मेरे पास एग्जाम्पल देख लो विलयन का। जैसे 1000, मतलब 1000 ml जल में क्या है? ये जल है, इसमें चीनी मिला है। अगर हम कहें इसमें चीनी मिला है 50 ग्राम, तो ये बेटा तनु विलयन होगा। यही 1000 ml में अगर मिलाएंगे तो ये विलयन कैसा होगा? तनु होगा ना। अब रही बात शांत विलयन की परिभाषा, आइए देखते हैं। भाई विलय तो बहुत कम है। चीनी कितना है? चीनी तो कितनी है बेटा? 50 ग्राम। और विलायक जल कितना है? 1000 ml। तो चीनी 50 ग्राम है ना, तो बहुत कम होगा। अब इसके बाद देखिए शांत विलयन की परिभाषा। उसे तनु विलयन कहते हैं ना, ये समझ गए। चलिए अब लिखिए शांत विलयन। जिस विलयन, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है, विलय की मात्रा क्या होती है बच्चों? विलय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। विलय की मात्रा या सांद्रता, इसे बोल दो ना, विलय की सांद्रता। ठीक है बेटा, मात्रा को आप सांद्रता भी लिख सकते हैं। सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, मात्रा बोले तो सांद्रता के आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, सांद्रता अधिक होती है, अधिक होती है। उसे सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर हम उदाहरण की, जैसे मेरे पास 1000 ml पानी है। क्या है? ये जल है। इसमें लगभग हम 600 ml वो मिला दें। क्या? 600 ग्राम चीनी मिला दें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये सांद्र विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विलयन कैसा प्राप्त होगा? सांद्र होगा, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा देखो बहुत ज़्यादा है ना। तो ये सांद्र विलयन, ये तनु विलयन। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। देखिए बच्चों, संतृप्त विलयन क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, कोई विलयन हमारे पास है, जैसे इसको समझो। मान लीजिए बेटा इसमें पानी है। क्या बेटा? पानी है ना। ये इसमें पानी ले लिया हमने, ले लिया निश्चित निश्चित मात्रा ले ली जल का। इसमें पहले 1 चम्मच हमने चीनी घोला, 1 चम्मच घुल गया। 1 चम्मच चीनी घोला, घुल गया। फिर 2 चम्मच चीनी घोला, वो भी घुल गया। फिर 3 चम्मच चीनी घोला, ऐसे घुलता रहेगा घुलता। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो चम्मच हम चीनी डालेंगे वो यहाँ चीनी कण बैठ जाएंगे, घुलेगा ही नहीं। क्योंकि कब? जब पूरे चीनी के कण घुल जाते हैं, जब घुलने के बाद ये जो पानी है वो एकदम शांत, एकदम प्योर हो जाता है, मतलब चीनी की वजह से, कि दोबारा अगर आप चीनी डालोगे तो नहीं घुलेगा। तो उस अवस्था को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा में? किसी निश्चित ताप पर। ठीक बच्चों, किसी किसी ताप पर, किसी ताप पर। ठीक है,
जल की जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर वह घुल जाता है। हिलाने पर वह मतलब चीनी के लिए वह यूज किया, चीनी घुल जाता है। क्या हो जाता है? घुल जाता है। ठीक है। अब चीनी की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हैं। चीनी की मात्रा थोड़ी थोड़ी समझिएगा, थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हैं। भाई पानी में थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हैं और वो भी बढ़ाते हैं तो वो भी घुल जाता। तो वो भी चीनी जो मात्रा बढ़ाते हैं, चीनी घुल जाता है। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि यदि अब चीनी की मात्रा बढ़ाएं, चीनी की मात्रा बढ़ाएं मतलब डालें तो वह घुलना बंद हो जाता है। तो वह घुलता नहीं है, बल्कि पेदी में बैठ जाता है। पेदी में जाकर बैठ जाता है। समझ गए? जब घुलना बंद हो जाए, मेरी बात समझो। ठीक है बेटा। तो वो धीरे धीरे क्या घुलता, एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब वो चीनी घुलना रुक जाता है, जाके नीचे पेदी में बैठ जाता है। तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। तो इस अवस्था को, कौन से? इस विलयन की अवस्था को, वही चीज संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ गए बेटा? तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन कहते हैं। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो। ये बच्चों विलेयता की परिभाषा हम लोग लिखते हैं। क्या कह रहा है विलेयता में? विलेयता होती क्या बच्चों? आइए इसकी परिभाषा को पहले हम लोग समझते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घोलने के लिए 100 ग्राम विलायक में घोलने के लिए जरूरत होती है, या जो घोलने के लिए आवश्यक होती है, ठीक बेटा। तो उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। तो उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है अति संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम कि निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर, आप लोग भी ऐसे लिखिएगा। और बाकी बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सभी चैप्टर आपको सीरियल से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एक बना हुआ है, उस पर क्लिक करिएगा, या तो उसके या तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, सभी चैप्टर सीरियल से मिल जाएंगे। यदि नहीं मिलेंगे तो आप कमेंट करेंगे, वो चैप्टर हम बना के लिंक दे देंगे। ठीक है, निश्चित ताप पर किसी किसी विलयन किसी विलयन को, ठीक है बेटा, निश्चित ताप पर किसी विलयन को घोलने के लिए, किसी विलयन को घोलने के लिए घोलने के लिए आवश्यक पदार्थ घोलने के लिए आवश्यक पदार्थ आवश्यक पदार्थ की मात्रा की मात्रा मात्रा आवश्यक पदार्थ की मात्रा से अधिक अधिक पदार्थ की मात्रा अधिक पदार्थ की मात्रा जिस जिस विलयन में उपस्थित हो जिस विलयन में उपस्थित हो में उपस्थित हो उसे उसे संतृप्त विलयन कहते हैं बेटा। उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। चलिए बच्चों, अब इसके बाद वीडियो को रोककर नोट कर लें। देखिए बच्चों, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप क्या लिखोगे इसमें आंसर में? विलेयता को निम्नलिखित कारण प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, पहला क्या बच्चों? नंबर 1, ताप। ताप कैसे प्रभावित करता बच्चों? आइए इसकी परिभाषा को हम जानते हैं। देखिए बेटा, किसी भी कोई भी प्रभाव पदार्थ है ना, उसका ताप बढ़ाओगे तो विलेयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ गए कि किसी पदार्थ की जो विलेयता होती है ताप बढ़ाने से बढ़ती है। जैसे जैसे, ऐसे लिखो, जैसे जैसे विलयन का ताप बढ़ाते हैं, वैसे वैसे क्या होगा? विलयन की विलेयता बढ़ती है, वैसे वैसे विलेयता बढ़ती है। लिख दो, विलेयता बढ़ती है। समझ गया पहला पॉइंट? ताप भाई किसी भी जो विलयन की विलेयता होती है ताप बढ़ाने से बढ़ती है। और दूसरी हेडिंग क्या है? विलेय के कणों का आकार। विलेय के कणों का आकार। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा बच्चों, आपको जल्दी पता है। देखिए, अब देखिए, अगर विलेय के कण छोटे हैं तो वो जल्दी घुल जाता है ना भाई, जल्दी घुल जाता ना। इसमें देखो पा कैसे, यदि विलेय के कण छोटे होते हैं तो वे बड़े कणों की तुलना में
जल्दी घुल जाते हैं, जल्दी घुल जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल कहें हम, आप 1 किलो ठोस चीनी ला के पानी में डाल दो, बहुत समय लगेगा उसको घुलने में। अगर आप 1 किलो चीनी छोटे छोटे से क्रिस्टल के ला के घोल दोगे, वो जल्दी घुल जाएंगे। तो वही कह रहा है, समझ गए बच्चों। चलिए अब इसके बाद तीसरा पॉइंट इसी का हम पढ़ते हैं। तीसरा क्या है? सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, इसमें हम लिखने जा रहे हैं बच्चों क्या? देखिए देखिए, विलयन में सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में अल्फ विलेय के कणों की विलेयता घट जाती है। क्या बेटा? समझिएगा, इसमें क्या लिखोगे? विलयन में सम आयन, समझ गए, सम आयन की उपस्थिति में अल्प विलेय की विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। अर्थात सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में विलयन की विलेयता घट जाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। चलिए अभी एक पॉइंट और बता दें। चलिए इतना बहुत है, 3 पॉइंट। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, कुछ परिभाषा को हम देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परिभाषा किसके लिए बनी है बच्चों? ये भौतिक की यूनिटों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए बनी गई है। जैसे पहली परिभाषा है विलयन की भार प्रतिशतता। क्या बच्चों? विलयन की भार प्रतिशतता। आइए बच्चों, इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा को? सबसे पहले हम देखिए जानेंगे विलयन की भार प्रतिशतता होती क्या है। देखिए, अगर हम परिभाषा लिखें, कैसे लिखेंगे? 100 ग्राम, किसमें बच्चों? 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, समझिएगा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के, ठीक बच्चों, विलेय के ग्रामों की संख्या को, विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन का भार प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आइए इसके फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है? देखिए, भार प्रतिशतता, इसकी फार्मूला ऐसे होगा। देखिए बेटा, विलेय का भार, तो बच्चों विलेय के भार को हम लोग स्मॉल w से लिखते हैं। आप समझिएगा किसमें बेटा? ग्राम में है। किसमें? ग्राम में, बटे और विलयन का भार जो होता है वो कैपिटल W भी लिख सकते हो, या तो विलेय प्लस विलायक के भार को जोड़ के लिख देना। ये भी किस में होना चाहिए? ग्राम में। और गुणे में क्या होना चाहिए? 100। तो ये क्या हो गई? फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला? इसी का। इसी में एक दूसरी है फार्मूला, देख लो, एक परिभाषा और देख लो, इसी में जगह बचा है ना। तो विलयन की भार प्रतिशतता की जगह आयतन प्रतिशतता कर लो। विलयन की आयतन, किसका बच्चों? आयतन प्रतिशतता। इसकी परिभाषा कैसे देखेंगे? आइए देख लेते हैं। इसकी भी एकदम सेम वैसा ही है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। कि जहाँ 100, देखिए जहाँ पर अभी ग्राम था वो मिलीलीटरों की संख्या हो जाएगी। पूरा है
ml हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा परिभाषा में ml। तो क्या लिखेंगे हम 100 ml विलियन में, पूरा भाई बेटा विलियन में उपस्थित विले के, इसकी और इसकी जगह केवल चेंजिंग है, ग्राम की जगह लिखेंगे मिलीलीटरों की संख्या। क्या बेटा क्या लिखेंगे हम मिलीलीटर। ठीक है बेटा मिलीलीटरों की संख्या, ग्रामों की जगह लिखोगी मिलीलीटरों की संख्या, विलियन का भार की जगह हो जाएगा आयतन प्रतिशतता कहलाती है, कहते हैं। पूरा वही है, फार्मूला देख लो बच्चों। फार्मूला क्या हो जाएगा, आभार की जगह आयतन हो जाएगा, प्रतिशतता पूरा सेम रहेगा बच्चों। ऊपर क्या होगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, आयतन होगा बेटा क्या विलेय का आयतन ml में। उसके बाद विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किस में बेटा ml में, गुणे 100। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। तीसरी परिभाषा देखते हैं, ऐसे ही है, उसको हम लोग बोलेंगे विलयन, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, प्रतिशतता। ठीक है बेटा, इसी को हम ऐसे W/V भी बोल दे सकते हैं ना प्रतिशतता में। भाई W/V, W ये होता है, V ये होता है। आइए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे परिभाषा, सबसे पहले आपको ये देखना है। देखिए पूरा एकदम सेम वैसे ही है, इसमें कैसे लिखेंगे। ठीक है अब लिखेंगे, देखिए 100 ml, देखिए अगर परिभाषा जैसे लिखे थे 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml, 100 ml विलियन, विलियन में उपस्थित, उपस्थित सेम ऐसा ही है बेटा, उपस्थित विलेय के, विलेय के, देखिए आधा आयतन प्रतिशतता और भार प्रतिशतता को मिलाएंगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, बेटा क्या ग्रामों की संख्या। ठीक बच्चों, ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाती है। अब रही फार्मूले की बात, तो फार्मूला हम देख लेते हैं बेटा। तो फार्मूला हम कैसे लिखेंगे बेटा इसका, देखिए इसका फार्मूला लिखना है भार आयतन प्रतिशतता बराबर, देखिए विलेय, विलेय का भार होगा, विलेय का भार, ऊपर भार होगा किसमें ग्राम में, और नीचे होगा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन होगा इसमें, आयतन वो भी ml में, और गुणे 100। ठीक है, अब इसके बाद एक और हेडिंग है, बहुत ही अच्छा है, चौथा नंबर, इसे हम लोग बोलते हैं ppm। इसका फुल फॉर्म क्या होगा बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, में सांद्रता। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे 10⁻6 ग्राम, समझिएगा बेटा 10⁻6 ग्राम विलियन में उपस्थित, विलियन बेटा विलियन है,
ये ऊपर कुछ नहीं है। 10 के पावर 6 ग्राम विलियन में उपस्थित ठीक है, क्या बेटा, उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या को ppm में सांद्रता कहते हैं। आइए इसका फार्मूला देखते हैं बच्चों। फार्मूला क्या कैसे लिखोगे, ppm में स्मॉल m बनाओ चाहे कैपिटल बनाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं में सांद्रता, लेकिन अगर आपने यहाँ इसमें कैपिटल बनाया तो इसमें भी कैपिटल ही बनाओ, में सांद्रता क्या होगी बेटा, अब समझिएगा। देखिए दोनों ग्राम में है तो विलेय का भार बटे विलियन का भार गुणे 10 की पावर 6, इसको 10 लाख बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, 10 लाख। तो बच्चों ये फार्मूला है, वीडियो को रोककर नोट कर लो। और बच्चों इसके बाद वाली जो भाग है वो हम दूसरे पार्ट में लेके आएंगे, तब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। यदि आप इसको शेयर करेंगे 100 व्यू जितनी जल्दी आएंगे दूसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद।